दारा सिंह चौहान को यहाँ से विदाई के लिए तैयार बैठी है। घोसी में इनको जमानत बचाने के लाले पड़े हैं। यहाँ 45 मंत्री यहाँ पड़े हुए हैं। को यहाँ की जनता ने चुनकर भेजा था। 16 महीने में उसने जब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं मिली, मलाई खाने को नहीं मिली, तो वो पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी मलाई खाने के लिए गए हैं, जनता का विकास करने के लिए नहीं। इतना बदहाल है समाजवादी पार्टी की सरकार में जो सड़कें बनी, उन सड़कों पे ये ठिंगरे लगवाने का काम नहीं कर पाए, उनके गड्ढे नहीं भरवा पाए आज तक। तो ये सरकार क्या काम करेगी? मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए, अपना इलाज कराएं। जो जातिगत टिप्पणियां कर रहे हैं, ये जाति धर्म का चुनाव नहीं है, ये जनता के अस्तित्व को बचाने का चुनाव है। उनका क्या ज़मीर है? वो विधानसभा चुनाव में जब हमारे साथ थे तब मोदी को गुजरात भेजने का काम करते थे, योगी को मठ में बैठाने का काम करते थे। विकलांग हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हों, चाहे सवर्ण हों, नौजवानों के लिए इतने काम किए, इतने रोजगार के अवसर पैदा किए। विकास में देखिए आप, लखनऊ का कान्हा स्टेडियम देखिए, लखनऊ में राम। नमस्कार मित्रों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ विधानसभा घोसी में। यहाँ उपचुनाव चला। मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जो करहल विधानसभा के रहने वाले हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के गांव के बगल के रहने वाले हैं। अब इनसे जानने का प्रयास करते हैं कब से यहाँ आए हैं और क्या माहौल है। जनता से मिलने के बाद इनको क्या परिणाम लग रहा है, 8 तारीख को किसके ऊपर सर का ताज सजेगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले घोसी की सरजमी से परम आदरणीय नेताजी की सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और मैं यहाँ 6 दिन से हूं। घोसी का माहौल एक तरफा है, समाजवादी पार्टी की तरफ हर वोटर नज़रें बिछाए बैठा है। और आने वाले 5 तारीख को दारा सिंह चौहान को यहाँ से सबक सिखाने के लिए जनता एकदम तैयार बैठी है। यहाँ कोई जाति धर्म कुछ नहीं है। यहाँ तो सीधे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री सुधाकर सिंह जी को रिकॉर्ड मतों से जिताकर दारा सिंह चौहान को यहाँ से विदाई के लिए तैयार बैठी है, ताकि आने वाले प्रदेश के लोकसभा चुनाव में ऐसे दल बदलू नेताओं का खात्मा हो सके, जो आज इधर कल उधर पलटी मारने वाले नेताओं का अस्तित्व खत्म हो जाए और जो मेहनती जुझारू कार्यकर्ता हैं, संघर्षशील नेता हैं, वो आगे बढ़कर आएँ और जनता की सेवा कर पाएँ। अभी जल्द में ही मैनपुरी में चुनाव था लोकसभा का, जहां नेताजी की सीट थी, खाली हुई थी। डिम्पल यादव जी चुनाव लड़े। वहां भी भाजपा के नेता बड़े बड़े वहां रैली किए। वहां इनकी दाल नहीं गली। यहां भी बहुत जोरों से रैली हो रही। क्या माहौल है यहाँ? मैनपुरी नेताजी की कर्मभूमि रही है। मैनपुरी का एक कार्यकर्ता भाजपा के 10 मंत्रियों भारी पड़ता है। ये आपने मैनपुरी में देख लिया होगा। लोकसभा चुनाव में आप गए थे, उपचुनाव में, जहां केंद्रीय नेतृत्व से लेके उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार वहां पड़ी हुई थी और उन्होंने मैनपुरी की जनता ने धूल चटाकर उनको भेजा है। उन्हें सबक लेना चाहिए था उसी चुनाव से। और यही हाल होगा घोसी में। घोसी में इनको जमानत बचाने के लाले पड़े हैं। यहाँ 45 मंत्री यहाँ पड़े हुए हैं, लखनऊ छोड़कर। तो घोसी की जनता एक तरफा मन बना चुकी है। मंत्रियों को कहीं गांव में घुसने, सड़क पर टहलने के अलावा, अपना रुआब दिखाने के अलावा उनका कोई काम नहीं है। किसी गांव में जनता उनको जाने नहीं दे रही है, जनता बैठने नहीं दे रही है। जनता के इतने सवाल जवाब हैं जो दारा चौहान को यहाँ की जनता ने चुनकर भेजा था। 16 महीने में उसने जब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं मिली, मलाई खाने को नहीं मिली, तो वो पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी मलाई खाने के लिए गए हैं, जनता का विकास करने के लिए नहीं। जनता का विकास ही करना था तो जनता ने इनको 5 साल मंत्रिमंडल के रूप में भी देखा है। घोसी मऊ की जनता ने, तो मऊ जनपद का क्या विकास हुआ है हम तो देख रहे हैं। गोरखपुर से लगा हुआ ये जिला है। आगे दोहरी घाट के आसपास सड़कों का इतना बदहाल है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो सड़कें बनी, उन सड़कों पे ये ठिंगरे लगवाने का काम नहीं कर पाए, उनके गड्ढे नहीं भरवा पाए आज तक। तो ये सरकार क्या काम करेगी? जनता बखूबी जान चुकी है। केंद्र सरकार 10 साल से छलावा कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार लगभग 7 साल होने को आ गए, वो भी जनता के साथ छलावा कर रही है। 5 किलो गेहूँ अनाज के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। नौकरियां ख़त्म कर दी गई हैं। जो बच्चे अपना पेट काट कर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का काम करते हैं, आज उनके पास रोज़गार के अवसर नहीं है। कहाँ जाएंगे वो नौजवान? तो वो सब नौजवान बुजुर्ग सब मन बनाए बैठे हैं कि घोसी की जनता अब की बार इनकी जमानत जब्त कराने का काम करेगी। और जो बड़बोले नेता हैं उन्हें भी सबक सिखाने का काम करेगी। जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, हो सकता है कि 5 तारीख के बाद इन्हें कहीं मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए, अपना इलाज कराएं। जो जातिगत टिप्पणियां कर रहे हैं, ये जाति धर्म का चुनाव नहीं है, ये जनता के अस्तित्व को बचाने का चुनाव है। आपके साथ ओम प्रकाश राजभर थे 2022 के चुनाव में। तो अभी उस समय भाजपा के
विपक्ष में बोल रहे थे, अब आपके विपक्ष में बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं भाई? अब आपको उन्होंने देख लिया उनका क्या ज़मीर है। वो विधानसभा चुनाव में जब हमारे साथ थे तब मोदी को गुजरात भेजने का काम करते थे, योगी को मठ में बैठाने का काम करते थे। आज वही कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को सफाई बैठाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने, उनके समाज ने उनको खुद नकार दिया है। उनके समाज के लोग हमें 70 से 80% वोट करने जा रहे हैं और उन्हें घर बिठाने का काम करेंगे, क्योंकि जिस नेता का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता है वो इस तरीके की उल जलूल बातें करता है। तो उनके बेटे का आपने बयान इस तरीके के सुन लिए होंगे। वो कहावत है कि हम लोगों की गांव में कि किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जनता उनको घुसने नहीं दे रही है, तो वो इस तरीके की उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। जी, तो ये बताइए सर, करहल के कहाँ के रहने वाले हैं? करहल में हमारा नगला खुशहाली गांव पड़ता है, सैफई से 16-17 किलोमीटर की दूरी पर है जी। और हम लोग संगठन से बचपन से जुड़े आए हैं। मैं 12th क्लास में था तो करहल घिरौर विधानसभा का अध्यक्ष था। तब से लेकर आज तक समाजवादी पार्टी माननीय नेताजी के हाथों को मजबूत करने का काम किया। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथों को पूरे प्रदेश में घूम घूम के उनके हाथों को मजबूत करने का काम हम लोग जैसे नौजवान कर रहे हैं। अभी आपके सामने समाजवादी पार्टी के चाहने वाले एक नेता यहाँ खड़े हुए हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं। ऐसे नेता को आप क्या कहेंगे? आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के प्रति समर्पितता। देखिए, एक 12 साल का नौजवान आपने नवरत्न यादव यहाँ घूम रहा है। ये बेचारे देखिए विकलांग हैं, इनकी भावना समाजवादी पार्टी के प्रति जुड़ी हुई है। ऐसे लोग समाजवादी पार्टी के प्रति आस्था रखते हैं। तो समाजवादी पार्टी सब लोगों के हितों में काम करती है, चाहे दिव्यांग हो, चाहे विकलांग हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हों, चाहे सवर्ण हो। नौजवानों के लिए इतने काम किए, इतने रोजगार के अवसर पैदा किए। विकास में देखिए आप लखनऊ का कान्हा स्टेडियम देखिए, लखनऊ में राम मनोहर लोहिया देखिए, पुलिस हेडक्वार्टर देखिए, कितना काम समाजवादी पार्टी ने किया है। गिनाने पे आ जाए तो घंटों उसी में बीत जाएगा। ये आज अपने काम नहीं गिना पा रहे हैं, ये सिर्फ मुफ्त के राशन पर। आज देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाके गौरव से कहता है कि 80 करोड़ भारतीय मुफ्त के राशन पर पल रहे हैं। ये गर्व की बात है। ये हमारे लिए एक प्रधानमंत्री को शर्मसार होना चाहिए। समृद्ध भारत की ये परिभाषा है कि लोग फ्री के राशन पर पलें। तो इस बार आपके नेता कितने वोटों से जीत रहे हैं? आखिरी सवाल जाते जाते। हमारे नेता 50,000 से ऊपर मतों से जीतने जा रहे हैं। 8 तारीख को फिर हम आपसे मिलेंगे। 50,000 से ऊपर की बढ़त माननीय सुधाकर सिंह जी बना चुके हैं। अब 5 तारीख में अभी समय है। अब इस लीड को हम और ऊपर ले जाने का काम करेंगे। कोशिश हमारी ये है कि दारा सिंह चौहान की यहाँ से जमानत जब्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जो करहल के रहने वाले हैं। अब इनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने जनता के बीच में कहा और समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है जाकर गांव-गांव में बता रहे हैं। फिलहाल अब तो 8 तारीख को ही पता चलेगा कि घोसी से कौन बनेगा विधायक। आज़ाद यादव की रिपोर्ट, जनपद मऊ, विधानसभा घोसी। जय हिंद।